नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 दिनों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सर्वे आप दिखा भी नहीं सकते, तो उससे पहले इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया। बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत की गई, टेलीफोन पर बातचीत की गई और जानने समझने की कोशिश हुई कि इस बार वहां किसकी सरकार बनेगी। जनता के मन में पिछले 8-10 दिन के अंदर कितना बदलाव देखा जा रहा है, क्या मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे या फिर जाति धर्म के आधार पर ही वोटिंग का पैटर्न इस बार भी दिखेगा। नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनेगी या फिर तेजस्वी आ जाएंगे या फिर जन सुराज्य की सरकार बनेगी या फिर किंग मेकर की भूमिका में जन सुराज्य आ सकती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जनता के जहन में या कह सकते हैं हम सभी लोगों के जहन में इस वक्त चल रहा है। और इसी बात को जानते समझते हुए इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो सर्वे किया गया है, इस सभी सर्वों के हिसाब से अलग इसलिए है कि चुनाव की तारीखों से ठीक पहले वहां की जनता के मन को पढ़ने की कोशिश की गई है और इस बात को बेहद अलग तरीके से जानने की कोशिश हुई कि इस बार बिहार में दरअसल क्या होने वाला है, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे सबसे हो चुके हैं और इस बार वहां की जो सरकार बनेगी क्या बहुमत वाली सरकार बनेगी या फिर अल्पमत की सरकार बनेगी या फिर हंग असेंबली हो जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जिसे इस सर्वे के बाद आपको समझने का एक तरह से मौका मिलेगा। हमारे तरफ से जो विकल्प दिया गया था इंडिया रिपोर्ट की तरफ से, बीजेपी प्लस का विकल्प दिया गया था कि उसे कितनी सीटें आएंगी। तो बीजेपी प्लस में यानी कि एनडीए के अंतर्गत जो पार्टियां हैं वो बीजेपी आती है, जनता दल यूनाइटेड, इसके बाद एलजेपी, आरएलएम और हम। इसके बाद विकल्प दिया गया आरजेडी प्लस का यानी कि महागठबंधन का इंडिया ब्लॉक का, जिसमें कि आरजेडी है, कांग्रेस है, साथ ही साथ वाम दलों की कई पार्टियां हैं और इसके अलावा वीआईपी को इसमें भी रखा गया है। इसके बाद जन सुराज का विकल्प दिया गया और साथ ही साथ एआईएमआईएम का भी विकल्प दिया गया कि उसे कितनी सीटें आएंगी और अन्य का भी विकल्प लोगों के सामने रखा गया। बिना देर किए बहुत ही जल्दी से हम आपको बता दें किसे कितनी सीटें इस बार देने के मूड में बिहार की जनता दिख रही है, किसकी सरकार वहां पर बनेगी। और सबसे पहले अगर हम बात करें एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और तकरीबन 7 सीटें मिलती दिख रही है, यानी कि एमआईएम के खाते में 7 सीटें आ सकती हैं। वैसे दावे तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं एमआईएम की तरफ से, लेकिन 7 सीटों का ही आकलन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से देखे जा रहे हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम को 2 सीटों का इजाफा होगा। इसके बाद जनसुराज की बात करें, जनसुराज के बारे में ही बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जनसुराज की तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी बड़ा समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन जमीन पर जो चीजें दिख रही हैं, लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सीटों में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है। लोग पसंद तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, जनसुराज की पार्टी को, लेकिन सीटों में कन्वर्ट होता कम दिख रहा है। मात्र 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो सर्वे किया गया, मात्र 12 सीटों को ही कन्वर्ट कर पाएंगे जनसुराज। लेकिन कई पार्टियों का हो सकता है कि खेल भी बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन क्या खेल बिगाड़ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं कि जनता इस वक्त समर्थन बस उन्हें दे रही हो और बहुत कम संख्या में उन्हें वोटिंग देने की बात सामने दिख रही है, क्योंकि 12 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है जनसुराज को, तो बहुत ज्यादा सीटों का इजाफा जनसुराज के पक्ष में होता नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से उनकी रैलियों में, सभाओं में भारी संख्या में लोग उमड़ते हैं, वो जो संख्या है सीटों में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है। ये वाकई में बहुत ही आश्चर्य की बात है, जनसुराज को भी सोचने की जरूरत है। ये ठीक चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये सर्वे किया गया, इसमें इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं आरजेडी प्लस यानी कि इंडिया ब्लॉक के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। इंडिया ब्लॉक में अगर सभी पार्टियों की बात करें तो आरजेडी के खाते में 53 सीटें मात्र आ रही हैं। बड़ा नुकसान आरजेडी को होता दिख रहा है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के खाते में मात्र 9 सीटें आ रही हैं, इससे भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में। और वाम दलों की पार्टियों को भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। मात्र 8 सीटें मिलती नजर आ रही है और वीआईपी के खाते में मात्र 2 सीटें ही आएंगी। और कुल अगर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सीटों की संख्या की बात करें तो 72 सीटें है ना, 72 सीटें ही इनके खाते में मिलती दिख रही है, यानी कि बहुमत नहीं मिल रहा है।
महागठबंधन को बिहार में बहुमत नहीं मिल रहा है। जो सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं, 8-10 दिन के अंदर जो बदलाव देखे जा रहे हैं बिहार की जनता के अंदर, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वहां पर एनडीए की सरकार बननी तय है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को 65 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारे सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड को 53 सीटें मिल सकती हैं, बड़ा इजाफा होता दिख रहा है। बीजेपी को थोड़ा नुकसान है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को फायदा होता दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव से मात्र 43 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मिला था, बीजेपी को 74 सीटें आई थी। उस हिसाब से बीजेपी को नुकसान, तो जनता दल यूनाइटेड को फायदा, 53 सीटें। एलजेपी के खाते में 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि दावा ज्यादा किया जा रहा था एलजेपी की तरफ से, लेकिन 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। और अगर आरएलएम की बात करें तो 5 सीटों का फायदा हो सकता है, और साथ ही साथ हम के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर, जनता दल यूनाइटेड को लेकर या फिर एलजेपी को लेकर जनता की तरफ से जो चीजें निकलकर सामने भी आ रही थी, उससे पूरी तरह से मामला उलट सा दिख रहा है। बीजेपी का फिगर भले ही पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी 65 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। और जनता दल यूनाइटेड को ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। एलजेपी पिछले बार एनडीए में एलजेपी नहीं थी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ है और 22 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। आरएलएम का भी मामला ठीक दिख रहा है, 5 सीटों पर जीत मिलेगी। हमको भी 4 सीटें उसके खाते में आती दिख रही है। पिछले बार भी इतनी सीटें मिली थी। मतलब साफ है कि बहुमत वाली सरकार इस बार बिहार में बनती दिख रही है। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को कुल 149 सीटें मिलेंगी। 124 सीटें चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए 243 सीटों में, और एनडीए के खाते में यानी कि जो पार्टियां इसके अंतर्गत आती हैं उसके खाते में 149 सीटें आ रही है। यानी कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश की ही सरकार बनने की पूरी संभावना है। क्योंकि बहुमत जिस तरीके से दिख रही है उसमें ना तो जनता दल यूनाइटेड बहुत पीछे होता दिख रहा है, बीजेपी बहुत पीछे होता नहीं दिख रहा है। एलजेपी जरूर इस बार 22 सीटों के साथ एक ठीक ठाक महत्व एनडीए अलायंस में रखता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस तरह के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की जगह किसी और को सीएम बनाया जाए एनडीए की तरफ से। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बहुत ही मजबूती के साथ इस वक्त इस सर्वे में जो हमारे नतीजे में निकला है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह जो सामने निकल करके आ रही है कि तमाम जो घोषणाएं की जा रही हैं, महिलाओं के खाते में जो पैसे आ रहे हैं, युवाओं के खाते में जो पैसे आ रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं का जो बड़ा ऐलान हो रहा है, सरकारी नौकरी को लेकर जो ऐलान हो रहा है, इसका बड़ा फायदा नीतीश सरकार को मिलता दिख रहा है। और चुनाव में लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि एक बार फिर से नीतीश की सरकार पर ही मुहर लगाना जरूरी है। आरजेडी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता थी, लोगों का जमावड़ा भी था, लोगों का बड़ा सपोर्ट भी दिख रहा था, सीटों में कन्वर्ट होता भी दिखा। लेकिन इस बार उनके यात्रा में चाहे वो राहुल गांधी के साथ यात्रा करते नजर आ रहे हैं या फिर खुद की जो यात्रा इस वक्त उन्होंने निकाला है उसकी बात करें तो बहुत ज्यादा जोश और उत्साह नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप अलग से उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स का पलायन बड़े पैमाने पर एआईएमआईएम की तरफ जाएगा, बड़ा खेल महागठबंधन का होगा। जनसुराज की तरफ भी मुस्लिम वोटर्स भारी संख्या में जा रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से महागठबंधन की हार होती दिख रही है। सिर्फ यादव वोटर्स के बलबूते आरजेडी बहुत सीटों को तो नहीं आरजेडी पा सकती है। कांग्रेस का बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी अचानक यात्रा करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, कोलंबिया में जाते हैं, वहां पर भारत के खिलाफ बातें करते हैं, सब बातें है ना। बिहार की चुनावी फिजा में भी ये सब बातें आ रही है कि राहुल गांधी बाहर जाकर किस तरह से भारत का अपमान करते हैं और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, भारत के संघीय ढांचे पर सवाल उठाते हैं। इन सब चीजों का बड़ा असर होता दिख रहा है बिहार चुनाव में, और यही वजह है कि महागठबंधन के प्रति लोगों की जो राय है वो पूरी तरह से बदलती दिख रही है। और एक बार फिर से बिहार की जनता, जो हमारे सर्वे में जो चीजें निकलकर सामने आ रही, बिहार की जनता एक बार फिर से कह रही है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार। आपको ये सर्वे कैसा लगा? आपके जहन में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? यदि आपको लगता है आपके हिसाब से कुछ
लगता है कि एनडीए की नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी या किसी पार्टी की सरकार बनेगी, जनसुराज को कितनी सीटें आ सकती हैं, एलजेपी की क्या स्थिति रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।